INDIA के दक्षिण में स्थित एक छोटे से शहर में संकरी गलियों और साधारण लेकिन रंग बिरंगे घरों के बीच 25 साल का एक युवा रोहन रहता था। उसने बचपन से ही गरीबी को बहुत करीब से देखा था। उसके पिता राजेश एक छोटे से सिलाई के काम में दिन रात मेहनत करते थे और उसकी माँ मीरा घर पर हाथ से काम करके कुछ अतिरिक्त पैसे कमाती थी। रोहन अपने माता पिता की थकी हुई आंखों को देखकर बड़ा हुआ था। हर शाम जब उसके पिता घर लौटते तो उनके कांपते हुए हाथ रोहन के दिल को चुभ जाते। उसी समय उसके अंदर एक आवाज उठती, मैं ऐसे नहीं जीऊंगा, मैं इन्हें इस जिंदगी से बाहर निकालूंगा। लेकिन सपना देखना आसान था, उसे पूरा करना बहुत कठिन। रोहन ने मेहनत से पढ़ाई की और मुश्किलों के बावजूद अपनी पढ़ाई पूरी की। जब उसने डिग्री हासिल की तो उसे लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। डिग्री हाथ में लेकर वह मुंबई चला गया। यह शहर उसके सपनों का शहर था, लेकिन जल्द ही यह उसकी परीक्षा का मैदान बन गया। हर सुबह वह तैयार होकर नौकरी की तलाश में निकलता। एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक जाता, दरवाजे खटखटाता, अपना रिज्यूमे देता, लेकिन जवाब हमेशा एक जैसा होता, आपके पास अनुभव नहीं है, हमें आपसे बेहतर उम्मीदवार चाहिए, आप बाद में कोशिश करें। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। पैसे खत्म होने लगे। एक दिन वह बहुत थका हुआ एक छोटी सी चाय की दुकान में बैठ गया। उसके पास बस आखिरी पैसे बचे थे। उसने चाय मंगाई और चुपचाप बैठा रहा। उसके सामने बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने उससे पूछा, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? रोहन ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर अचानक उसने अपने दिल की सारी बातें कह दी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बदल नहीं रहा। ऐसा लगता है कि यह शहर मुझे स्वीकार नहीं कर रहा। बुजुर्ग आदमी मुस्कुराया और बोला, शहर तुम्हें ठुकरा नहीं रहा, वह तुम्हें तैयार कर रहा है। यह बात रोहन के दिल को छू गई। कैसे? तुम नौकरी ढूंढ रहे हो, शायद तुम्हें खुद काम बनाना चाहिए। उस दिन के बाद रोहन की सोच बदल गई। वह घर लौटा, बहुत सोचा और आखिरकार उसने फैसला किया, मैं इंतजार नहीं करूंगा, मैं खुद कुछ करूंगा। रोहन ने इंटरनेट के जरिए नई चीजें सीखना शुरू किया। उसने ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग और बेसिक प्रोग्रामिंग सीखनी शुरू की। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। उसका पुराना कंप्यूटर बार बार खराब हो जाता था, बिजली चली जाती थी। कई बार वह रात को मोमबत्ती की रोशनी में काम करता था। एक रात जब वह एक महत्वपूर्ण काम कर रहा था, अचानक कंप्यूटर बंद हो गया और उसका सारा काम खत्म हो गया। गुस्से में उसने मेज पर हाथ मारा, क्यों सब कुछ मेरे खिलाफ है? तभी उसकी माँ मीरा आई और उसके पास बैठकर धीरे से बोली, जिंदगी तुम्हारे खिलाफ नहीं है बेटा, वह तुम्हें मजबूत बना रही है। रोहन चुप हो गया, लेकिन यह बात उसके दिल में बस गई। उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसे छोटे छोटे काम मिलने लगे। उसने ऑनलाइन काम करना शुरू किया। कभी बहुत कम पैसे मिलते, कभी लोग पैसे दिए बिना ही चले जाते। हर बार उसे बहुत बुरा लगता, लेकिन वह खुद से कहता, आज सीख रहा हूँ, कल जीतूंगा। 1 साल बीत गया। रोहन बदल चुका था। वह अब वही पुराना कमजोर लड़का नहीं था। वह मजबूत, अनुभवी और धैर्यवान बन चुका था। उसके काम अब प्रोफेशन हो चुके थे। एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी से कॉल आया। उन्होंने उसके काम को देखा और उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू के दिन उसने खुद को आईने में देखा। वह खुद को पहचान नहीं पाया। वह उसी चाय की दुकान के पास से गुजरा।
इस बार वह अंदर गया और उसी बुजुर्ग को देखा। रोहन मुस्कुराया। आप सही थे, बुजुर्ग ने सिर हिलाया। तुमने खुद को खोज लिया। रोहन को नौकरी मिल गई। उसकी अच्छी सैलरी होने लगी। उसने अपने परिवार की मदद की, घर की हालत सुधारी, अपने पिता को आराम दिया। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी जीत नहीं थी। एक दिन वह अपने शहर वापस गया। वहां उसने देखा कि कई युवा बेकार घूम रहे हैं। उसे उनमें अपना अतीत दिखा। उसने फैसला किया। रोहन ने एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र खोला। वह वहां युवाओं को मुफ्त में सिखाने लगा कैसे इंटरनेट से कमाई की जाए, कैसे अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाए। शुरुआत में 3 छात्र आए, फिर 10, फिर 50। एक दिन उसके एक छात्र अमित ने उससे कहा, अगर आप नहीं होते तो मैं आज भी निराश होता। रोहन मुस्कुराया और बोला, मैं भी कभी ऐसा ही था। रात को वह अकेले बैठकर सोचता, अगर उसने हार मान ली होती, अगर वह उस बुजुर्ग से नहीं मिला होता, अगर उसने एक और कोशिश नहीं की होती, तो आज उसकी जिंदगी ऐसी नहीं होती। रोहन की कहानी हमें यह सिखाती है, मुश्किलें अंत नहीं होती, वे शुरुआत होती हैं। नाकामयाबी रास्ते का अंत नहीं, बल्कि दिशा बदलने का संकेत है। धैर्य सिर्फ एक गुण नहीं, एक ताकत है। और सबसे बड़ी बात, जब इंसान खुद को बदलता है तो वह सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल देता है।